नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों अभी मैंने एक और वीडियो पहले बनाई थी, अभी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आपको पता ही है मेरा मोबाइल टूट चुका है और मैं 2-4 वीडियो बना रहा हूँ इसी मोबाइल पे। और दोस्तों ये किसी और का मोबाइल है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपसे बात करते हैं एक ऐसी साधना पे कि अगर आप ये साधना कर लेते हो तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगा। यानी कि इसके अंदर बदलने वाली बात ये है कि अगर आपकी रुचि संतों में और बाबाओं में, फ़कीरों में, पीरों में, इनमें है तो आप ये साधना कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर आपकी मतलब दिलचस्पी, अगर आपकी इच्छा है लोक देवता की साधना पे या कुल देवी देवताओं की साधना पे, तो आप ये विद्या सीख सकते हो। इसके अंदर दोस्तों फ़ायदा और नुकसान क्या क्या हैं दोस्तों, और ये कैसे करी जाएगी साधना। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि जैसे हम आपको 41 दिन की साधना सिखाते हैं दोस्तों, और 41 दिन की साधना आपको बताते हैं दोस्तों कि 41 दिन आपने ऐसे साधना करनी है। आपने ऐसे साधना करके आपको ये अनुभव होंगे दोस्तों अलग अलग प्रकार के। पर दोस्तों इसके अंदर आपको मैं बता दूं, जो हकीकत है वो ये है कि ये साधना करके आपको कोई भी टच नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई दुश्मन आपकी ओर आँख निकाल के नहीं देख सकता, और ना ही आपको कोई आपके ऊपर कोई काला जादू करवा सकता, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली साधना हो जाती है। क्योंकि ये आपके बुलाने से ही शक्ति हाजिर होगी, ये ऐसे नहीं होगी। और कहीं भी अपनी जॉब पर या कहीं पर भी बैठ के आप इनको बुलवा के अपना कार्य करवा सकते हैं और किसी व्यक्ति के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे मान लो आपने इनकी साधना कर ली, ठीक है। जब आपने इनकी साधना कर ली तो आप कहीं जॉब पे अपनी बैठे हो या कहीं बाहर बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, किसी आदमी या औरत के बारे में जानना है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि ये व्यक्ति कैसा है, सही है या नहीं सही है। यानी कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, चोर तो नहीं है, सही है, गलत तो नहीं है। तो वो शक्ति आपको सारा कुछ बता देगी। पर इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी 41 दिन, क्योंकि 41 दिन के बाद ही ये शक्ति आपको दर्शन देगी, उससे पहले नहीं दर्शन देगी। और जो अनुभव होंगे वो आपको बहुत ही छोटे कम अनुभव होंगे, ज़्यादा अनुभव नहीं होंगे। क्योंकि ये साधना एक ऐसी साधना है जिसमें ज़्यादा अनुभव नहीं होते। क्योंकि बस ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा डराएंगे, थोड़ा महसूस कराएंगे कि कोई है आपके कमरे में या आपके आसपास, तो आपको झलकियाँ भी दिखेंगी, आपको उल्टी पुल्टी चीज़ें भी दिख सकती है सपने के अंदर। पर आपको डरना नहीं है और घबराना नहीं है। आपको ये साधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये साधना करने के लिए सबसे पहले मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और मेरे को बोलना पड़ेगा कि गुरुजी मैं इन देवी देवता या इन फ़कीरों की या लोक देवता या कुल देवी देवताओं की साधना करना चाहता हूँ। क्योंकि इसके अंदर अगर हम आपको फिर आपको बताएंगे कि देखो आप ये साधना करना चाहते हो, तो हम आप बोलोगे हाँ गुरुजी मैं ये साधना करना चाहता हूँ, तो हम आपको उस साधना का बीज मंत्र या फिर मंत्र दे देंगे जिससे आप ये साधना कर पाओगे। पर इस साधना के अंदर आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने माता पिता को प्यार से उनकी सेवा करनी है, किसी को भी बुरा भला नहीं बोलना, अपनी नौकरी करनी है। अगर नौकरी नहीं करते हो तो
और बढ़िया है, क्योंकि 41 दिन आपको गद्दी लगा करके उस पे ही पढ़ना है, उस पे ही बैठना है, उस पे ही आपको मंत्र जाप करने हैं, और ना ही आपको वो गद्दी बदलनी 41 दिन। साफ़ सफाई नहीं करनी कमरे के अंदर। 41 दिन के बाद आप साफ़ सफाई कर सकते हो, ठीक है। और किसी को भी आपने कमरे के अंदर नहीं घुसने देना आपके अलावा। और आपको ज़मीन पर ही गद्दी बनानी है, और ज़मीन पर ही अपना आसन बना के वहीं लेटना है। और एक समय खाना खाना है, 2 समय आपको व्रत रखना है। और आपको पेट भर के इतना भी नहीं खाना कि मैं रस गया हूँ, मैं अब बाद में कल को खाऊंगा। मतलब इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी है, जिस हिसाब से बाबा फ़कीर लोग जीते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से 41 दिन आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है, और उसके बाद आपको ये विद्या हासिल होगी। और ये विद्या ऐसी हासिल होगी कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी, और उसके बाद ये अपने लोग और आप अपने लोग चले जाओगे। और इसमें जो सबसे बड़ी वो है बात है, ये कभी भी आपको मारण में कार्य नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप बेमतलब से शक्ति को बोलोगे कि उसका मारण कर दो, उसको तबाह कर दो, ये आपके कहने से कर तो देगी, पर ये 3 बार से ज़्यादा नहीं करेगी, और आपसे रूठ जाएगी, और आपको श्राप दे भी सकती है, और आपका बुरा भी कर सकती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और बुरे में मत चलाना, अच्छे में ही चलाना दोस्तों, ठीक है। और जो व्यक्ति सोचते हैं कि गुरुजी तो पीर फकीरों के बारे में बोल रहे हैं, लोक देवता, दोस्तों मैं एक साधक हूँ, कईयों का गुरु हूँ, ठीक है। किसी का मैं चेला भी हूँ। मेरे पास हर शक्ति की साधना करने के लिए मेरे को किसी से पूछना नहीं पड़ता, ना किसी को बताना पड़ता, ठीक है। हर व्यक्ति मेरे पास आता है हल पूछने, इलाज पूछने, तो हम इलाज भी बताते हैं और उसको साधना भी कराते हैं। इस प्रकार से हम चारों दिशा की साधना करते हैं। यानी कि अगर आप किसी घर में वो पूज रहे हैं, किसी घर में कोई पूज रहे हैं, तो हमको सबका पता होता है। तो हमने ऐसी कोई साधना नहीं है जो ना करी हो दोस्तों, जो हमारे देहात में साधनाएं होती हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो देहाती भी हैं, वो शहर वाले भी हैं। तो दोस्तों आप ये चीज़ों में मत पड़ो, आप असली मुद्दे पे आओ कि आपने कौन सी साधना करनी है, ठीक है। कोई बुरा नहीं होता, बुरे होते हो आप और हम। क्यों? क्योंकि हम कार्य बुरा करते हैं। अगर हम साधक बन गए हैं, साधना की ओर चल पड़े हैं, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि वाकई कोई शक्ति कार्य कर रही है या नहीं कर रही। अगर कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर रही तो आप बोल सकते हो। अगर शक्ति कार्य कर रही है तो आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि शक्ति जब आपने, शायद आपको पता नहीं होगा, जब आपका ओरा ये थर्ड आई ओपन होगी या ओरा आपको खुलेगा, आप कोई साधक बनोगे, तब आपको पता लग जाएगा कि शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ कहाँ रहती हैं दोस्तों, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ सारी शक्तियाँ रहती हैं दोस्तों। तो दोस्तों किसी शक्ति को किसी से कंपेयर मत करो कि वो छोटी शक्ति है, ये छोटी है, और ये बड़ी है, वो छोटी है। कोई छोटी बड़ी शक्ति नहीं होती दोस्त, छोटे बड़े होते हो हम और आप। क्योंकि जो एक दूसरे का बुरा करने के लिए सब कुछ सोचते रहते हैं, पर जब आप किसी का बुरा करने पे जाओगे, शक्ति को बोलोगे, तो वो शक्ति आपका कार्य करेगी, पर बाद में आपका भी बुरा होगा, ठीक है। इसलिए कोई साधना, कोई शक्ति बुरी नहीं होती। अगर पर कुछ चीज़ें, कुछ कुछ भूत प्रेत, जिन्ना, जैसे भूत प्रेत होते हैं, ये चीज़ें इनको गलत में छोड़ा जाता है, तो इसलिए बुरे बन जाते हैं, पर बुरा कोई नहीं होता, ठीक है। अगर कोई जिला लो जिन्नात को, भूत प्रेत को, किसी को भ्रम राक्षस को, किसी को बुरे में छोड़ देता है, तो वो बुरा बन जाता है, या फिर खुद आप पंगे ले लेते हो तो बुरे में पड़ जाते हो। इसलिए कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती। जब आप साधना करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि कौन सी शक्ति सही है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी। बुरे तो इंसान, जैसे हम जो कार्य करते हैं, हमको पता लगना चाहिए कि हम बुरा कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। शक्ति तो शक्ति ही होती है। अगर आप
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप लोक देवता की साधना करोगे तो आपको लोक देवता भी आपके इतने बड़े कार्य कर देंगे, शायद कोई कर भी ना पाए। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आपके जो सबसे ज़्यादा मेन है वो मंत्र जाप होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 41 दिन कर ली साधना तो आप शेर बन गए। आपसे बड़े बैठे हैं जिन्होंने 20-20 साल साधना करी है। कहने का भाव ये है, इस लाइन के अंदर इसकी लाइन के अंदर बहुत आगे तक जाना पड़ता है, पर हम जो बताते हैं वो 41 दिन है। 41 दिन फर्स्ट क्लास है। तो जो तामसिक है वो तो 3 दिन भी है, 11 दिन भी है, 21 दिन भी है, पर जो सात्विक में है वो 41 दिन से स्टार्ट है दोस्तों। और साधना है 11 दिन की भी है सात्विक की, पर वो अलग मैटर है, वो मैं अभी बता नहीं रहा। ठीक है, अगर आपने साधना करनी है तो आप जुड़े रहना रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग से। आपको पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा और दूसरी वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। क्योंकि मोबाइल मेरा टूटा हुआ है और मैं 1-2 दिन में मोबाइल का हल करूंगा, तब जाके प्रॉपर वीडियो में बात करूंगा। क्योंकि जिसका मैंने मोबाइल लिया हुआ है उसको मोबाइल की ज़रूरत है। आपको पता है दुनिया मोबाइल के बिना नहीं रह सकती। ठीक है, तो इसलिए मैं तो मेरे टूटे मोबाइल को मैं देखता रहता हूँ, ना वो टच चलती ना कुछ, तो गुजारा करना पड़ता है दोस्तों, क्या करें। नौकरी करते हैं, जब सैलरी आएगी तभी पैसे आएंगे। तो इसलिए अगर आप में से कोई मेरा भाई पैसे वाला हो तो हेल्प कर सकता है, मैं सैलरी पे उसको दे दूँगा। अगर नहीं कर सकता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी ये नहीं कह रहा कि मेरे को पैसे अर्जेंट दो, कोई चक्कर नहीं है दोस्तों। एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं वो ही रहूँगा कमाने वाला, पर पैसे में मेरी शायद तरक्की हो जाए, यानी कि मैं भगवान मेरी सुने। पर मैं चाहता हूँ अगर कईयों से मांग, पर नहीं दोस्तों, भगवान का नाम लो, वही सबसे ऊपर है। ठीक है, क्या पता कौन सी मुसीबत मेरी टल गई जो मेरा मोबाइल टूट गया। ठीक है ना। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।